नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन बताऊंगी उनके बारे में। आप लोग पूछते हो मैडम ऊन पढ़ा दीजिए, मैडम कपास पढ़ा दीजिए, मैडम रेयॉन पढ़ा दीजिए। तो आज मैं आप लोगों को देखें बच्चे हमारे कितने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और उनको कितना आता है, इसी से संदर्भ में मैंने आपको ऊन के बारे में कुछ MCQ पूछे हैं। और अंत में आप कहते हो ना मैडम डिस्क्रिप्शन बॉक्स मुझे नहीं खोलने आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर नहीं मिलता। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं बाद में वीडियो के अंत में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी इसका सही आंसर कौन सा है। तो अंत तक आप वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर समय गंवाए हुए। पहला क्वेश्चन है, 12 से 14 माह के भेड़ों के शरीर से ऊन प्राप्त होती है। 12 से 14 माह के भेड़ों के शरीर से ऊन प्राप्त होती है, उसको कहते हैं होगेट ऊन, कुंवारी ऊन, वेदर ऊन या टेगलॉक ऊन। क्या उसका नाम है? प्रश्न फिर से ध्यान से सुनो। 12 से 14 माह के भेड़ों के शरीर से जो ऊन प्राप्त होता है वह कहलाता है होगेट ऊन या कुंवारी ऊन। तीसरा ऑप्शन वेदर ऊन, चौथा है टेगलॉक ऊन। कौन सा ऊन कहलाता है वो नाम आपको बताना है। पहले तो आप कोशिश करो, नहीं आता है तो बाद में मैंने एक्सप्लेन किया है उसके अनुसार जाके पता कर लो, ठीक है। दूसरा, 8 माह के भेड़ों के शरीर से जो ऊन प्राप्त होता है वह कहलाता है होगेट ऊन, मेमने की ऊन, कोटी ऊन या कालीन ऊन। उसको क्या बोलते हैं वो नाम आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ हुआ था, कहाँ हुआ था? आंसर ऑप्शन में देखो, इंग्लैंड में, भारत में, नेपाल में या अमेरिका में। सबसे पहले कहाँ हुआ था ये जवाब आपको देना है। चौथा प्रश्न है, मोहेर के नाम से जाना जाता है। मोहेर के नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है? ये देखो, पहला, अंगोरा बकरी के बालों से प्राप्त ऊन को कहते हैं, या विक्यूना के बालों से प्राप्त ऊन को कहते हैं, या तीसरा ऑप्शन है कश्मीरी बकरी के बालों से प्राप्त ऊन को बोलते हैं, या चौथा उपरोक्त सभी। मोहेर किसको बोलते हैं? ये आंसर है आपका। मोहेर किसको कहते हैं? इसका आंसर 4 ऑप्शन है। पहला, अंगोरा बकरी के बालों से जो प्राप्त ऊन होता है उसको मोहेर बोलते हैं, या विक्यूना के बालों से जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं। तीसरा, कश्मीरी बकरी से प्राप्त बालों को बोलते हैं। चौथा, उपरोक्त सभी। कौन सा इसमें आंसर है वो आपको ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 5, लामा के बालों से प्राप्त जो ऊन प्राप्त होता है, तो लामा क्या है? लामा के बालों से जो ऊन प्राप्त होता है तो लामा क्या है ये तुम्हें बताना है। पहला, एक प्रकार की बकरी है लामा, एक प्रकार का ऊँट है लामा, या एक प्रकार का भेड़ है लामा, या एक प्रकार का घोड़ा है लामा। क्या है? फिर से प्रश्न बोले। लामा के बालों से ऊन प्राप्त किया जाता है और लामा है एक प्रकार की बकरी, पहला ऑप्शन। दूसरा, एक प्रकार का भेड़। तीसरा, एक प्रकार का घोड़ा। चौथा, एक प्रकार का ऊँट। लामा क्या है इसका आंसर आपको देना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर छठा है ना, 6 में चलो। विक्यूना के बालों से मिंक कोट बनता है, आप सब जानते हो मिंक कोट बनता है जो विश्व प्रसिद्ध है। तो विक्यूना क्या है?
एक प्रकार का दुर्लभ ऊंट जाति का जानवर है, या एक प्रकार की बकरी है, या एक प्रकार का भेड़ है, या एक प्रकार का खरगोश है? विक्यूना क्या है? फिर से प्रश्न सुनो। विक्यूना के बालों से मिंक कोट बनता है। विक्यूना है एक प्रकार का दुर्लभ ऊंट जाति का जानवर। दूसरा ऑप्शन एक प्रकार की बकरी। तीसरा ऑप्शन एक प्रकार का भेड़। चौथा ऑप्शन एक प्रकार का खरगोश। क्या है ये आपको जवाब देना है। अब क्वेश्चन नंबर 7वां। ऊनी रेशों को H2SO4 तथा HCl से धोया जाता है, जिसे कहते हैं। ऊनी रेशों को धोया जाता है। क्यों धोया जाता है आपको मालूम है? ऊनी रेशों की गंदगी को साफ करने के लिए। तो धोया जाता है किससे? सल्फ्यूरिक अम्ल से और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उस प्रोसेस का नाम आपको लिखना है। कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया, श्रेणीकरण, तेल लगाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऊनी रेशों को H2SO4 तथा HCl से धोया जाता है, जिसे कहते हैं कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया, या श्रेणीकरण, या तेल लगाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। समझ आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 9। ऊन का सुरक्षात्मक परत होता है। ऊन का सुरक्षात्मक परत होता है कौन सा? क्यूटिकल, दूसरा कॉर्टेक्स, तीसरा मेडुला, उपरोक्त सभी। कौन सा है ये इसका आंसर आपको देना है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8वां बता दिया आपको। ऊन का सुरक्षात्मक परत होता है पहला क्यूटिकल, दूसरा कॉर्टेक्स, तीसरा मेडुला और चौथा उपरोक्त सभी। कौन सा सुरक्षात्मक परत है इसका जवाब देना। क्वेश्चन नंबर अब 9वां में आ जाओ। उत्तम कोटि के ऊन में सल्कों की संख्या होती है ज़्यादा, कम, ठीक ठीक, या इनमें से कुछ नहीं। उत्तम कोटि के ऊन में सल्कों की संख्या होती है ज़्यादा, कम, या अनुपस्थित होता है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11वां देखो। उत्तम कोटि के ऊन में चमक होती है ज़्यादा या कम या बहुत अधिक या कम और अनोखी। कौन सी चमक होती है इसका जवाब आपको देना है ना। और 11वां क्वेश्चन है ऊनी रेशों में आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता होती है पहला 30%, दूसरा 50%, तीसरा 10%, चौथा 70%। ये प्रश्न बार बार बच्चों ने हमसे पूछा है कि आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता मैडम बता दीजिए, आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता उनमें कितनी होती है। इसका जवाब आपको देना है। पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा ऑप्शन है 10%, चौथा ऑप्शन है 70%। कौन सा है ये आपको आंसर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 12 क्वेश्चन नंबर। उत्तम प्रकार के ऊन होते हैं, जो उत्तम प्रकार के ऊन प्राप्त होते हैं वो कहाँ से ऊन प्राप्त होते हैं, तो ये इसका जवाब देना है। भेड़ के कंधों और बगलों से, दूसरा भेड़ के सिर और टांग से, तीसरा भेड़ के छाती और पेट से, चौथा उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर सही है ये जवाब आपको देना है। फिर से प्रश्न सुनो। उत्तम प्रकार के ऊन प्राप्त होते हैं पहला भेड़ के कंधों और बगलों से, दूसरा भेड़ के सिर और टांग से, तीसरा भेड़ के छाती और पेट से, और चौथा उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर है जवाब देना है। और क्वेश्चन नंबर 13वां। ऊनी वस्त्र के भिगोने पर उसकी शक्ति, ऊनी वस्त्रों को भिगोने पर उसकी शक्ति बढ़ जाती है पहला ऑप्शन, दूसरा घट जाती है, तीसरा ऑप्शन अप्रभावित रहती है, चौथा असंगत। और आपके क्वेश्चन नंबर 14 ऊनी रेशों में होता है। ऊनी रेशों में क्या होता है, कौन से तत्व होते हैं इसके बारे में। ऊनी रेशों की संरचना में तत्व होते हैं कौन कौन से। पहला सही ऑप्शन चुनना आपको, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दूसरा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तीसरा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। और चौथा ऑप्शन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम। कौन सा करेक्ट आंसर है ये जवाब देना है। तो ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं ऊन के बारे में। तो ऊन के बारे में अगर आपको समझ में आ गया है
तो आप इसका आंसर दो। चलो फिर आप कहते हो कि मैडम आप ही मुझे इसका आंसर भी बता दो, तो चलो पहले शुरू क्वेश्चन से हम चलते हैं और उसका आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? 12 से 14 माह के भेड़ों के शरीर से जो ऊन प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं होगेट ऊन। याद रहा? 12 से 14 माह के भेड़ों के शरीर से जो ऊन प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं होगेट ऊन। पहला आंसर समझ में आ गया। दूसरा, 8 माह के भेड़ों के शरीर से जो ऊन प्राप्त होता है वह कहलाता है मेमने का ऊन, क्योंकि वो भेड़ अभी छोटा होता है, भेड़ का बच्चा होता है। अब भेड़ के बच्चे को हम कहते हैं मेमना, या अंग्रेजी में बोलते हैं उसको लैम्ब। तो इसका सही आंसर है मेमने का ऊन। यह ऊन कोमल, सूक्ष्म, आकर्षक होते हैं और इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। दोनों का आंसर बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ हुआ था, कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कब हुआ था? सन 1980 AD में से ही वहाँ से वस्त्र बनाए जाते थे। भारत में भी यद्यपि इसकी परंपरा वस्त्र निर्माण की काफ़ी पुरानी रही है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी ऊनी वस्त्र से तैयार कुछ वस्त्र खुदाई में देखने को मिले थे। समझ गए? इसका आंसर कौन सा सही होगा? इंग्लैंड में। कब हुआ? सन 80 AD से ही। और क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं पूछा आपसे, मोहेर के नाम से जाना जाता है। मोहेर के नाम से क्या जानते हैं हम? अंगोरा बकरी से प्राप्त बालों को, या विक्यूना के बालों से, या कश्मीरी बकरी से प्राप्त बालों को, और उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? अंगोरा बकरी से प्राप्त बालों को हम मोहेर बोलते हैं। समझ गए? अंगोरा बकरी के से बालों से जो हमें ऊन प्राप्त होता है वह कहलाता है मोहेर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में पहुंचते हैं। लामा के बालों से ऊन प्राप्त किया जाता है और लामा है एक प्रकार का दुर्लभ ऊंट, एक प्रकार का ऊंट है। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में विक्यूना के बालों से मिंग कोट बनता है, जो आप जानते हो विश्व प्रसिद्ध है। इन्हें गिने चुने लोगों के पास ही यह कोट मिलता है। तो विक्यूना का जो मिंग का कोट है, तो विक्यूना क्या है? एक प्रकार का दुर्लभ ऊंट जाति का जानवर है। बकरी नहीं है, खरगोश नहीं है, ये भेड़ नहीं है, एक प्रकार का दुर्लभ ऊंट जाति का जानवर है जो पेरू प्रदेश में अधिकतर मिलता है। इसके अलावा ये दक्षिण अमेरिका में भी मिलता है। समझ गए बात को? अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 7वां में। ऊनी रेशों को H2SO4 और HCl से धोया जाता है, जिसे कहते हैं कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया। क्या कहते हैं इसको हम? कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया। क्योंकि जब ऊन के रेशे जानवरों के शरीर से प्राप्त किए जाते हैं तब उसमें बहुत गंदगियाँ रहती हैं, बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती हैं, जिसे निकालना ज़रूरी होता है। अगर उसको आप नहीं निकालोगे तो क्या होगा? आगे की प्रक्रिया बाधित होगी। इसलिए उसको विभिन्न प्रकार से साबुन से घोलते हैं, कई प्रकार के उसके जो है ना आपके वसा घोल को से घोलते हैं। इसके बावजूद भी अगर साफ़ नहीं होता है तब उसको फिर सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोते हैं, जिसको हम कहते हैं कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया। समझ गए? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ऊन का सुरक्षात्मक परत होता है कौन सा? सबसे बाहरी परत, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? क्यूटिकल। सबसे बाहरी परत होता है। इनमें सल्कें होती हैं, और जिन ऊन में, जिन जानवरों के बालों के ऊन में जितनी अधिक सल्कों की संख्या होती है वह ऊन उतना ही बेस्ट प्रकार का होता है, उत्तम प्रकार का होता है। समझ गए बात को? क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 9वां में। उत्तम कोटि के ऊन में सल्कों की संख्या होती है ज़्यादा। अभी मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10। उत्तम कोटि के ऊन में चमक होती है कैसी? कम होती है। चमक कम होती है, और जो निम्न कोटि का ऊन होता है उसमें चमक होती है ज़्यादा। तो वैसा ऊन किसी काम का नहीं होता है, उसमें अजीब सी चमक होती है, आपत्तिजनक चमक होती है, जो हमारे काम की नहीं होती है। समझ गए बात को? अब देखते हैं, किसी बच्चे ने हमसे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि ऊनी रेशों में आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता कितनी होती है। बेटा,
ऊनी रेशों में आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता होती है 30% तक। इसके बावजूद भी ऊनी वस्त्र आपको सूखा दिखाई पड़ता है, गीला दिखाई नहीं पड़ता है, और इनमें नमी को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। इसमें सीकन प्रतिरोधकता भी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर ऊनी वस्त्रों को तोड़ मोड़ करके भी आप रख दो तो धीरे धीरे उसकी सीकन स्वतः ही समाप्त हो जाती है। समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां, उत्तम प्रकार के ऊन होते हैं कौन से, कहाँ से प्राप्त होते हैं? भेड़ के जो कंधे होते हैं, उनके जो बगल होते हैं, उनसे उत्तम प्रकार के ऊन प्राप्त होते हैं। जो बेस्ट क्वालिटी का ऊन होता है वो आपको भेड़ के कंधों और बगलों से प्राप्त होता है। और क्वेश्चन नंबर अब 13वां, ऊनी वस्त्र के भिगोने पर उसकी शक्ति कम हो जाती है, 25 से 30% तक कम हो जाती है। इसीलिए ऊनी वस्त्रों को अगर आप रगड़ रगड़ के धोओगे, ब्रश से धोओगे, कुचल के धोओगे तो फट जाएंगे। इसीलिए ऊनी वस्त्र को धोने की जो प्रक्रिया होती है इस तरह से करते हैं जैसे हम आटा गूंदते हैं। इसको रगड़ रगड़ के नहीं धोओगे। जैसे कलाई के तरफ का वस्त्र है या कॉलर के तरफ का वस्त्र है या जांघ की तरफ का वस्त्र है, अगर वहाँ, या कांख की तरफ का वस्त्र है, अगर वहाँ आपने रगड़ रगड़ के धोया, ब्रश से धोया, है ना, तो वहाँ से ऊनी वस्त्र फट जाएंगे, क्योंकि इनकी जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए ऊनी वस्त्र को धोते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। उसको निडिंग के माध्यम से, जैसे आटा गूंथते हैं वैसे इसको धोते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, ऊनी रेशों की संरचना में जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। सल्फर इसमें 4% तक होता है। इसीलिए ऊनी रेशों को जब हम जलाते हैं तो एक विशिष्ट प्रकार की गंध उसमें से निकलती है। समझ गए बात को। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दूसरे लोगों को भी बताएं, क्योंकि आप जितना विद्या को बांटोगे उतना ही आगे बढ़ेगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने की इजाज़त। नमस्कार।